माघी पूर्णिमा को लेकर माघी मेले का आयोजन किया गया है। संगम बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका काफ़ी योगदान रहता है इस मेला का आयोजन को लेकर। और आज लाखों की श्रद्धालु जो है यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे और अभी भी स्नान कर रहे हैं। दोपहर का समय हो रहा है, सुबह से ही श्रद्धालु जो है गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे हुए थे। 10 से 15 दिन पहले से आप लोग लग जाते हैं इस मेला को सफल बनाने में। आज यहाँ पर 4 माता का जो है प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तमाम श्रद्धालु जो है आसपास के इलाका से हो या फिर दूर के भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। क्या कुछ है, थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, ये है भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल। चूँकि इसकी जो है नाम नहीं हो पाया और नाम बिकता है, जब नाम होता है तो नाम बिकता है, और ये फंस गया। लेकिन मती कहिए या सनातन धर्म की परंपरा कहिए, और मेरे जन्म स्थान पे ये संगम स्थल है, तो मुझे दुख हुआ कि इतना अच्छा पवित्र नदी रहते हुए भी और यहाँ तीर्थयात्री आ नहीं पाता है। तो मैं इसे जगाने में लगा कि किसी तरह त्रिमोहनी संगम अगर जगे तो जो लोग प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं केवल स्नान करने के लिए, उसके लिए इससे अच्छा बेहतर नहीं हो सकता है जगह। तो इसी प्रयास में सभी लोग ग्रामीण बंधु आगे आए, चाहे बबलू शाह हो, चाहे मोहन झा दिल्ली में हो, बिक्कू झा बेंगलोर हो, चाहे जहाँ और जो मतलब रमन यादव हो, मतलब कितना नाम लो, बहुत लोग आए साथ में और सूत्रधार को मददगार मिला। जैसे हम त्रिमोहनी संगम स्थल का सूत्रधार हैं, वैसे भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मददगार बने। और आज आप देख ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो पर्यटन स्थल अभी चमक मतलब क्या कहते हैं उठंती में है, अगर सरकार थोड़ा जग जाए ना तो प्रयागराज बिहार वाले को जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए प्रयागराज यही है, क्योंकि ऐसे भी गूगल करने पे भारत का सबसे बड़ा उत्तर वाहिनी गंगा है। देखिए, आप इसको न्यू प्रयागराज कह सकते हैं, अगर दूसरे शब्दों में, जैसे प्रयागराज का नाम है तो इसको जो है न्यू प्रयागराज आप कह सकते हैं। देखिए, जो काशी में है, काशी में क्या है, केवल उत्तरायण गंगा है। प्रयागराज में क्या है, संगम है, और यहाँ दोनों चीज़ है, संगम भी है और उत्तरायण गंगा भी है। तो इसका अधिक महत्व है। आप बनारस में जाइए या प्रयागराज जाइए, त्रिमोहनी संगम स्थल जो 2 विशेषता है, एक संगम और ऊपर से उत्तरायण गंगा, तो ये बहुत महत्व है। और यहाँ में पावर है, शक्ति है इस गंगा में। नाम लेके भले चला गया वहाँ, बनारस चल जाए, प्रयागराज चल जाए, लेकिन यहाँ से ताकत नहीं ले जा पाए। यहाँ से जो शक्ति है इस नदी में, आज ये शक्ति तब न खींच के लाया है। तो ज्यों ज्यों इसका विकास होते जाएगा और पत्रकार बंधु का सहयोग मिलते रहेगा, तो हमको लगता है कि 5-10 साल में तो फिर लोग त्रिमोहनी संगम ही नजर आएगा। हम लोग जब से यहाँ के बारे में जान रहे हैं, काफ़ी प्रयास आप लोग का रहा, और अब जो स्थिति है अभी की अगर बात करें, आज की बात करें, तो पहले की तुलना में काफ़ी श्रद्धालु इस बार जो है स्नान करने के लिए पहुँचे हुए। मेले की भी अगर बात करें तो मेले में भी तरह तरह के जो है दुकानें लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या न हो। भक्ति भाव के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आप लोग जो है प्रतिमा भी स्थापित करते हैं। पहले हम देखते थे कि सिर्फ गंगा मैया का प्रतिमा स्थापित होती थी, और अभी जाके गंगा, कोसी, कलबलिया और सरस्वती माता, तीनों माता का जो है यहाँ पर लोग आशीर्वाद एक साथ ले रहे हैं। देखिए, सरस्वती माता खुद अपने मन से आई है। जब मैं मूर्ति लेने के लिए गया ना कुर्सेला, तो एक ठो मूर्ति सरस्वती माँ का बच गया, तो बोला मूर्तिकार, बाबा इस मूर्ति को ले ना जाइए। हम बोले भाई तो बुद्धि देने वाली है, हम तो मथे पे लेके चल जाएंगे, करके कि बुद्धि से सारा संसार जीता जा सकता है। तो जब बुद्धि से संसार मतलब जीता जा सकता है और बुद्धि आ रहे त्रिमोहनी संगम स्थल, तो हम क्यों छोड़े। इसलिए चौथा प्रतिमा हो गया, नहीं तो त्रिमोहनी संगम स्थल 3 जो नदी का संगम है उसी का केवल प्रतिमा आता। एक तरह से ये भी कहा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सरकार के माध्यम से इतनी सारी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन बिहार के सरकार को भी सद्बुद्धि सरस्वती माता दे कि यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था हो। हमको लगता है कि सरस्वती माँ आ गई है ना, अदृश्य रूप से जो है ना सरकार को भी घेरेगी। चलो त्रिमोहनी बहुत हो गया, खाली प्रयागराज के फेर में सब रहता है। तो एक अभी देखें ना, ये जितने लोग आए इस बार, तो निश्चित है कि और लोग बढ़ेगा, तो ये भीड़ अब घटने वाली नहीं है। प्रत्येक साल दर साल जो है ये संख्या जो है बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खेद रहता है कि जो व्यवस्था यहाँ मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल पाता है। आप लोग का, हालांकि यहाँ के सामाजिक लोग का, आप लोग का पूरा सहयोग रहता है, लेकिन जो ऊपर से सहयोग मिलना चाहिए, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या तमाम चीज़ों को लेकर, वो नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं ये कसक रह जाती है। देखिए, किसी भी निजी व्यक्ति का जो सीमा है वो तय है, लेकिन सरकार का सीमा तय नहीं है। हम लोग कितना संभाल सकते हैं इस लाखों आदमी को, मेरे ग्रामवासी कितना संभालेंगे। अगर सरकार आएगा तो सरकार का अपना प्रभुत्व है, सरकार का अपना शासन है। अगर आप देख लीजिए, एक भी राइफलधारी पुलिस अभी नजर आ रहा है, देख रहे हैं,
हम तो खोज रहे कहाँ है तो मिलिए न रहा है। जब संगम बाबा को प्रशासन नहीं मिल रहा है तो पता नहीं, एक आज दुर्घटना भी हो गई, कभी नहीं त्रिमोहनी, बहुत दुखद घटना है कि त्रिमोहनी संगम स्थल पर कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है और भविष्य में अब नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ त्रुटि है वो समझ में आ गया ना हमको, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संगम बाबा को तो समझ में आ रहा है ना। जहाँ जहाँ त्रुटि है अगले साल उसको दूर किया जाएगा। तो सरकार सहयोग करे ना करे, मेरे जितने सनातन धर्म प्रेमी हैं 1 टका दे कि 1 लाख दे, केवल दान से मेला लग जाएगा। हमको सरकार की ज़रूरत नहीं है। जब इतना भीड़ पे सरकार मदद नहीं दे रही है तो हमको सनातन धर्म पे गर्व है, हमको हिंदू होने में गर्व है और हम अपने हिंदू से पैसा लेके मेला लगाते रहेंगे। हर हर गंगे, हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब मोहित जी से भी हम बात करेंगे। ये तस्वीर दिखाइए जहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। मोहित जी का काफ़ी योगदान इसलिए है, सपा का बड़े लड़का होने के साथ साथ ये प्रशासनिक स्तर पे भी काफ़ी भाग दौड़ की है। अभी जो इनका वास्तविक स्थिति है, काफ़ी इनका जो है गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात करने का प्रयास करेंगे। मोहित जी, आज जो व्यवस्था यहाँ पर लगा और साथ ही जो संख्या रही गंगा श्रद्धालु स्नान करने के लिए श्रद्धालु का, काफ़ी जो पहले वर्ष से काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, इस बार एक महाकुंभ इतना बहुत 144 साल बाद लगा और उसको लेकर यहाँ पे भीड़ बढ़ने की संभावना थी। मैं पिछले 2 महीने से डीएम साहब को लेटर लिख कर परेशान हूँ कि व्यवस्था दी जाए, क्योंकि इस बार भीड़ बढ़ने की संख्या बहुत अनुमान है। पर उसके बाद भी कुछ नहीं। जब एडीएम डिजास्टर मैनेजमेंट से मेरा बात हुआ तो उन्होंने बोला कि बरारी में कैंप लगेगा, मनिहारी में लगेगा। क्यों? यहाँ के लोग नहीं हैं। विधायक को बोलकर, सांसद को बोलकर सबको बोला गया कि भीड़ बढ़ने की संभावना, हमारी मदद की जाए। बार बार बोला गया, कोई मदद नहीं, देखने तक नहीं आया गया है। ये तो बोलिए कि माँ गंगा का आशीर्वाद है, सब एकत्र होकर जो एक मेला का अपने निज कोष से जितना हो सके क्षेत्रवासियों की मदद से ये मेला लगता है। संगम एक ऐसे भी भारत का सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी है। दूसरी बात है कि कटिहार जिला का यह क्षेत्र है, मनिहारी में व्यवस्था होती है, कढ़ागोला में भी लगभग व्यवस्था होती है, लेकिन जो संगम स्थल है जिसका ज़्यादा महत्व है, जहाँ ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहीं उपेक्षित रह जाते हैं लोग। देखिए, मनिहारी नगर क्षेत्र है, बरारी नगर क्षेत्र सब जानते हैं। तो क्या कुर्सेला नहीं है कटिहार का हिस्सा? क्या एमपी साहब के लिए कुर्सेला कोई मतलब नहीं? विधायक जी के लिए कुर्सेला कोई मतलब नहीं, सिर्फ बरारी? क्या विधायक जी को नहीं पता यहाँ इतना भीड़ लगती है? 5 साल होने को चला है, इस साल चुनाव एक बार भी नहीं आए। क्यों? क्या कुर्सेला समिली के इतने लोग जो आसपास के आते हैं, कोई मतलब नहीं। प्रशासन, सीओ मैडम 1 महीने के बाद लिखने के बाद भी, जाने के बाद भी सीओ मैडम कल आई। चलिए, उनके स्तर से जो मदद हो पाया उन्होंने किया, पर क्या जिला का प्रशासन का नहीं है? एडीएम सर से पहले भी जाके पूरा मांग किए गए कि हमें महिलाओं के शौच के लिए शौचालय दीजिए। क्या आपको शौचालय दिखा? सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे क्या मिला? आज अगर सुरक्षा व्यवस्था आप सही दिए होते तो उसकी वैसे घटना नहीं होती। संगम बाबा ने जो बोला सही है, अगर इतना भीड़ अकेले हम लोग संभाल सकते हैं तो हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। अगला बार से मैं कोई लिखा पढ़ी नहीं लिखूंगा। मैंने राष्ट्रपति तक इस बात को पहुंचाया यहाँ को लेकर, पर सिर्फ एक कागज़ से उस कागज़। अगले बार से कोई लिखा पढ़ी नहीं, मदद आएगी बहुत बढ़िया, नहीं तो हम नहीं मदद मांगने जाएंगे। और सिर्फ यहाँ के लोग की मदद से, सोशल मीडिया, आप लोग जैसे मीडिया प्रभारी की मदद से इस मेले को प्रयागराज से ज़्यादा बनाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कोशिश है। ज़रूर ये सवाल भी बनता है कि अगर कहीं ना कहीं जो विधि व्यवस्था अगर और भी सुदीर्घ की जाती तो ये दुखद घटना नहीं घट सकता था। हम और भी चीज़ों को दिखाएंगे, बहुत सारे कैंप भी लगाए गए हैं, थोड़ा हमारे साथ बढ़िएगा। हम एक कैंप पे पहुँचे हैं जहाँ जो घर में देखते हैं आधुनिक अभी के दौर में ये सब इस्तेमाल बंद हो गया, लेकिन पहले काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी खूबसूरत सा सामान सब है। यहाँ जो कैंप लगाए हुए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव सिन्हा है। क्या सर कैंप लगाए हैं, क्या है इसके बारे में जानकारी? ये भारतीय वन्यजीव संस्थान की तरफ से जलज परियोजना के अंतर्गत ये हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है, घाट पर हाट जिसे बोलते हैं। और हमारी संस्थान जो है वो गंगा नदी और उसके जलीय जीव जो होते हैं उसके संरक्षण पर कार्य करती है। उसी के अंतर्गत ये गंगा प्रहरियों को द्वारा निर्मित ये प्राकृतिक उत्पाद है और ये भी हमारे गंगा प्रहरी हैं जो इन्होंने ये सारा बनाया है। इसका मुख्य मकसद ये है कि लोगों जो गंगा नदी में नहाने के लिए आते हैं श्रद्धालुगण, वो अपने आसपास सफाई रखें, गंगा नदी को दूषित ना करें। ये जागरूकता अभियान की तरफ से हम लोगों ने ये घाट पर हाट स्टॉल लगाया है।
ये जितने भी जो सामान बनाए गए हैं ये आपका गंगा प्रहरी के माध्यम से। हाँ जी, ये गंगा प्रहरी के द्वारा ही बनाया गया। गंगा प्रहरी एक स्वयं सहायता स्वयं होते हैं जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं और वो गंगा नदी के सुरक्षा पर काम करते हैं। जैसा तो जानकारी है कि गंगा प्रहरी को कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हाँ जी, हमारे संस्थान की तरफ से गंगा प्रहरियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे ये सब जो बनाए हैं सबको प्रशिक्षित किया गया है, तभी ये यहाँ पर आया है प्रोडक्ट्स, ये जितने भी हैं। हैं। धन्यवाद सर। तो ये माघी पूर्णिमा के अवसर पर जो है मेले का आयोजन हुआ है और अभी भी तस्वीर आपको दिख होगा। अब धीरे धीरे भीड़ जो है छटने की ओर है, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे। हम आगे फुटेज में भी आपको दिखाएंगे। और मेले की भी तमाम व्यवस्था की गई थी, खाने पीने से लेकर यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था, रेस्ट करने की व्यवस्था। यहाँ के जो स्थानीय मोहित झा हो गए या फिर प्रिंस राज हो गए या बबलू साजी हो गए, ऐसे कई लोग का सहयोग के माध्यम से जो है पूरे कुर्सेला के सहयोग से ये जो संगम स्थल देख रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, कोसी में जाकर मिलती है, यहाँ पर यह मेला का आयोजन हुआ है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गाँव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।